स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। जैसा कि प्रॉमिस किया था कि स्ट्रेटेजी टाइम टेबल जो आपको बताया है उसके बाद एक एक करके जो चारों सब्जेक्ट है हमारे उनका जो स्ट्रेटेजी होगा, टॉपिक्स होंगे, कहाँ पर इंपॉर्टेंस देनी है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश का और ओवरऑल टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए डेली बेसिस पे, कैसे रिविजन के साथ, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई बटन पर क्लिक करोगे वहाँ से लिंक मिलेगी। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीएस, जो इतना बड़ा टॉपिक, इतना बड़ा सब्जेक्ट हम लोगों को दिखता है, तो इससे हम लोग कैसे डील करें कि थोड़ा आसान तरीके से, इजी तरीके से हम लोग तैयारी अपनी आगे लेके जा सके। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप लोगों को काफ़ी मेहनत लगानी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो आउटपुट निकलता है वो उतना नहीं निकलता। जैसे आप सोचोगे कि आज मैं दिन भर जीएस की स्टडी कर लूँगा, मैं करंट अफेयर पढ़ लूँगा और उसके बाद शाम को हिस्ट्री दूंगा तो मुझे मार्क्स वहाँ पर 25 में से कम 10 तो आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपके नहीं आएंगे क्योंकि इतना वाइड इसका सिलेबस होता है। तो कैसे इसके साथ टैकल करना है ये आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको ओवरऑल रिव्यू दूंगा, ये स्लाइड्स में आपको दिखा रहा हूँ, टॉपिक कितने मार्क्स के लिए कौन से आएंगे वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए वीडियो। 5 से 6 मिनट का वीडियो करेंगे हम लोग, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ऑफिशियल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पहले मैं आपको बता रहा हूँ। जीए का वेटेज कितना होता है पहले आप लोग वो देखिएगा। ये एग्जाम पैटर्न है जहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। तो इतना ही इसका वेटेज है, यानी 50 ही मार्क्स का इसका वेटेज आपका टायर 1 में होगा। जो 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा उसमें से 25% वेटेज आपका जाएगा जनरल अवेयरनेस पे। उसके बाद मेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका जीएस नहीं आता। तो जीएस को आपको इतना ही पढ़ना है जितने में आप टायर 1 क्लियर कर सको, वहाँ पर कट ऑफ निकालने में आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, अब ऑफिशियल सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ने से पहले जानना होता है कि ऑफिशियल सिलेबस उन्होंने क्या दिया हुआ है। तो उन्होंने वेबसाइट पे जो उनका नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया है वो सिलेबस मैं आपको यहाँ पर एक बार पढ़ के दिखा रहा हूँ। अगर आपको क्लियर शो नहीं हो रहा है तो आप लोग नोटिफिकेशन रीड करोगे। जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। यानी एक तरह से करंट अफेयर ही बोल रहे हैं ये लोग। क्वेश्चन विल ऑल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट, हाँ करंट इवेंट आ गया, एंड ऑफ सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। यानी एक एजुकेटेड पर्सन से जो उम्मीद की जाती है कि वो किस तरह से रहे, उसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस होंगे। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पर्टेनिंग हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो यहाँ पर से आपको जो आपके सब्जेक्ट के नाम थे वो भी उन्होंने बता दिए। लेकिन जब ये बोलते हैं कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसमें फिर बहुत वाइड बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, तो किस तरह से अब आपको पढ़ना है ये देखते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं किस तरह से मार्क्स डिवाइड होते हैं, ताकि आपको पता चले कि किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा वेटेज देना है। इसके पहले लास्ट ईयर तक चीज़ें अलग थी, जब तक सीफी एग्जाम कंडक्ट करवाता था। अब एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करवा रहा है, तो कुछ चेंजेस आए हैं। चेंजेस क्या आए हैं वो अभी आपको यहाँ पता चलेगा। देखो, ओवरऑल ये 7 टॉपिक जो होते हैं इसके अंदर आपका एग्जाम लिया जाता है। आपको पॉलिटी दिख रहा है, साइंस दिख रहा है, करंट अफेयर्स दिख रहे हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके। ठीक है, अगर कुछ रह जा रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मैं उसका करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीज़ें जो टीसीएस के आने से फर्क पड़ा है वो ये पड़ा है। स्टैटिक जी के 5 से 6 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं और करंट अफेयर 5 से 6 क्वेश्चन। इन दोनों को मिला के जो क्वेश्चंस का वेटेज जा रहा है वो अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज जा रहा है। यानी 25 क्वेश्चन है जिसमें से 50% वेटेज आपका स्टैटिक में और करंट अफेयर में जा रहा है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट जो डेली टाइम टेबल आपको बताया था उस हिसाब से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो जीए के लिए वहाँ पर हमने पर डे 2 आवर्स रखे थे। ठीक है, अब उस 2 आवर्स में आपको डिवाइड करना है कि आपको कौन सी चीज़ें कितनी देर तक पढ़नी है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा इसमें कि किस तरह से कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक के आप लोग करते चलो, डेली बेसिस पे कैसे रिवीजन करो। उसके पहले जो बच्चे थोड़ा जल्दी में है, उनका अपना शेड्यूल है, उनके लिए मैं स्लाइड कंप्लीट कर दूं। बुक नीचे मैंने आप लोगों को लिए बताई है किरण पब्लिकेशन की। इसके अलावा और भी कोई बुक आप अगर परचेस की है आपने, आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किरण पब्लिकेशन में इसलिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इसका एक रीज़न ये है कि जो पीछे इसका आंसर बताया हुआ है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक आंसर का फोटो क्लिक किया हुआ है। अगर ये 29 क्वेश्चन नंबर का आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, यहाँ पर पूछा गया था कि लोकसभा में, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इसके आंसर में सिर्फ उन्होंने ABCD या ऑप्शन 1 2 3 नहीं बताया है। आपको बोला है मेंबरशिप इन इज लिमिटेड टू 250 मेंबर्स, 12 ऑफ होम आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। द रिमाइंडर ऑफ द बॉडी इज इलेक्टेड बाय द स्टेट एंड टेरिटोरियल लेजिस्लेचर्स. Term of office are 6 years with 1/3 of the member
रिटायरिंग एवरी 2 ईयर्स। अब आपको एक चीज़ समझेगी, क्वेश्चन पूछा था हमसे सिर्फ ये कि मेंबर कितने हैं, इसने ये भी बता दिया कि जो 12 सिलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, कितने सिलेक्ट होते हैं, 12 होते हैं। साथ ही साथ कौन सी फील्ड से होते हैं, लिटरेचर से होते हैं, साइंस से होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से आते हैं कि प्रेसिडेंट कितना सिलेक्ट करता है राज्यसभा में। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल गया। उसके बाद ये भी पता चल गया, क्वेश्चन आता है कि किस फील्ड से सिलेक्ट होते हैं, तो ये भी पता चल गया आर्ट, लिटरेचर, साइंस वगैरह से सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद टेन्योर क्या रहता है वो भी पता चल गया, 6 रहता है विथ 1/3 मेंबर रिटायरिंग एवरी 2 ईयर्स। ये भी पता चल गया कि हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। ठीक है, यानी 4-5 क्वेश्चन के आंसर आपके एक ही में मिल जाते हैं, एक ही क्वेश्चन के पीछे आंसर में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ किरण पब्लिकेशन। बाकी जो दूसरी बुक्स हैं आपके पास भी अगर इस तरह से डेफिनेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब टॉपिक्स बताता हूँ। स्टैटिक जीके में आपका क्या पूछा जाता है, करंट अफेयर जो आपको बताया था मैंने, टॉपिक्स बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आपको बताया था मैंने ये टॉपिक है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें ध्यान किस तरह से देना है। स्टैटिक टीके तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। आपको बताया मैंने 50% का जो वेटेज जा रहा है वो जा रहा है करंट अफेयर के लिए और स्टैटिक जीके के लिए। अब इसमें आप क्या पढ़ोगे, स्टैटिक जीके में आपको पढ़ना है अवार्ड्स वगैरह, इंपॉर्टेंट डेट जो होते हैं, एक कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट वगैरह पढ़ोगे आप, और उसके बाद में आर्ट, कल्चर और बुक एंड ऑथर्स। ठीक है, और साथ ही साथ इसको करंट से रिलेट करोगे, जैसे हाल ही में जो स्पोर्ट्स हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं, किसने जीता है, हाल ही में कोई बुक रिलीज हुई है पिछले 1 साल के अंदर, किसने वो लिखी है, अभी हाल ही में कोई अवार्ड दिया गया है पिछले 1 साल के अंदर, वो अवार्ड्स किसको दिए गए हैं, हाल ही में पिछले 2-3 महीने में जो डेट्स हैं, डेज हैं आपके, उनकी थीम वगैरह क्या थी, उसके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ये आपको स्टैटिक जीके का मैंने बता दिया। इसमें आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसके पहले पूछा जा चुका है, क्योंकि जो डेज हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टर्म्स है ये तो चेंज नहीं होने वाले, बुक और उनके ऑथर्स भी चेंज नहीं होने वाले, आर्ट एंड कल्चर भी चेंज नहीं होने वाला है, और ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज नहीं होने वाला है। तो रोज डेली बेसिस पे आप क्या करोगे, स्टैटिक जीके के जो आपके पास नोट्स होंगे या बुक होगी, उसमें से स्टैटिक जीके के रोज आप हर एक इसमें के टॉपिक के लगभग 10 क्वेश्चन आप पढ़ोगे। आज आप 10 ऑनर अवार्ड्स के क्वेश्चन पढ़ने वाले हो, 10 इंपॉर्टेंट डेट्स खाली याद करने वाले हो, उसके बाद में स्पोर्ट्स या बुक ऑथर से रिलेटेड 10 बुक ऑथर की चीज़ें पढ़ने वाले हो, ये करना है। साथ ही साथ अब करंट अफेयर के लिए 25% में आपका स्टैटिक हो गया, 25% आपका बचता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए मैंने बताया है इंग्लिश का। इंग्लिश में जैसे आप रीडिंग स्किल, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर और वोकैब अच्छी करने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बोला था, तो साथ ही साथ मैंने ये भी आपको बताया था कि वही आपका यहाँ पर करंट अफेयर में काम आने वाला है। 2 चीज़ें करोगे करंट अफेयर के लिए, एक कोई भी आपके पास एप्लीकेशन हो, चाहे किसी आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ हो या फिर IQ स्टडी से पढ़ रहे हो, करंट अफेयर जो PDF जो लोग प्रोवाइड करते हैं डेली करंट अफेयर की, वो PDF एक बार सरसरी तौर पर आपको देख लेनी है, जिसपे इंपॉर्टेंट इवेंट जो होंगे वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में आपको न्यूज़पेपर रीड करना है, डेली 1 या 2 आर्टिकल आपको रीड करना है, जिससे आपको करंट अफेयर भी होगा, साथ ही इंग्लिश में जो आपकी रीडिंग स्किल, ग्रामर और आपकी वोकैबुलरी होगी वो भी इंप्रूव होगी। तो आपको 50% GA कैसे करना है वो बता दिया। ठीक है, इधर कुछ साइंस के टॉपिक रह गए थे, वो बताता हूँ आपको, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, उसके बाद में डिस्कवरीज वगैरह और फिजिक्स। यहाँ पर ज़्यादा फोकस आपको बायोलॉजी पे करना है, क्योंकि बायोलॉजी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अब आप क्या करोगे, डेली बेसिस पे GA किस तरह से पढ़ोगे, क्योंकि GA ऐसा टॉपिक है कितना भी आप लोग पढ़ लोगे फिर भी क्वेश्चन कहीं और से ही निकलेगा। तो आपको इसमें एक आपका डिसिप्लिन बनाना है, डिसिप्लिन रखना है, उस डिसिप्लिन से पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे, डेली हम लोगों ने 2 आवर रखा है सिर्फ जनरल अवेयरनेस पढ़ने के लिए, जिसमें से हम डिवाइड करेंगे डेली 25 क्वेश्चन साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके आपको मैंने बता दिया। यहाँ से भी 25 यानी 25 करके 3, 2, 5 125 क्वेश्चन GA के आपको पढ़ने हैं। किरण पब्लिकेशन है तो आपको उससे पढ़ना है। अगर खरीदना चाहते हो तो लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2020 का जो एडिशन होगा, लेटेस्ट एडिशन, उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 125 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, रीड करने हैं डेली। ठीक है, 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम आप लोग दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि रीडिंग जब आप करने बैठोगे तो उसमें आपका इंग्लिश का भी टाइम इंक्लूड होगा। ठीक है, तो 2 से 2.5 घंटा आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दे सकते हो। अगर आपको टाइम कम करना है तो आप इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा टाइम कम कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी में आपको ऊपर से सवाल जैसे RRB NTPC में पूछे जा रहे हैं, करीब करीब वैसे ही आएंगे कि भाई कितने मेंबर होते हैं, उनकी एज कितनी होती है, आर्टिकल XYZ जो है वो किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, कितनी है, इस तरह के ऊपर के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। साइंस में बायोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी है, उसी वही पढ़
लो, ज्योग्राफी के नॉर्मल ऊपर ऊपर के क्वेश्चन, हिस्ट्री के भी आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ लेते हो और मिडेवल पढ़ लेते हो तो भी मुझे लगता है कि आपका हो जाना चाहिए। एक आध क्वेश्चन ही हो सकता है एंशियंट या पहले जूने से आए, उसके लिए इतना ज़्यादा पढ़ना वो भी ठीक नहीं रहेगा। ज़्यादा फोकस आपको बताया है मैंने स्टैटिक और करंट अफेयर पे करना है, और साथ ही साथ 25-25 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आपको बाकी टॉपिक्स के करने हैं। और अगले दिन जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपको उसका रिवीजन करना है, यानी पहले दिन के 25 क्वेश्चन का रिवीजन कर लोगे, फिर अगले दिन के 25 क्वेश्चन करोगे, 50 हो गए, फिर तीसरे दिन 50 का रिवीजन करके 75 करोगे, फिर चौथे दिन पूरे 75 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करोगे आप, क्योंकि पूरा आपका 1 घंटा फिर रिवीजन में ही चला जाएगा, क्योंकि ये बढ़ बढ़ के रोज 25-25 100-200 क्वेश्चन हो जाएंगे। जब इसका आपके पास बंच 100 क्वेश्चन का हो जाएगा कि मेरे पास 100 क्वेश्चन जमा हो गए जो मैंने पढ़ा हुआ है, तो रिवीजन के लिए फिर हमने जो वीकेंड सेट किया था कि वीकेंड को हम लोग सैटरडे को एसटी देने वाले हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करने वाले हैं सैटरडे को, संडे को रिवीजन करने वाले हैं, तो वो जो रिवीजन डे रहेगा उस दिन हम सारी चीज़ें रिवीजन करने के लिए बैठेंगे। शुरुआत में आज आपका अगर फर्स्ट डे है तो आपको रिवीजन के साथ शुरू करना है। और साथ ही साथ जैसे मैंने पीछे बताया कि पूरा जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है पूरा, तो ये पूरा आपको पढ़ना है, जिसमें एक क्वेश्चन का आंसर जब आप पढ़ने के लिए जाओगे तो आपके 4-5 क्वेश्चन अपने आप आगे के क्लियर हो जाएंगे, ये आपको समझ में आएगा। चलो वीडियो लेंथी हो रही है, 11 मिनट की हो गई है, अभी क्लोज करते हैं। कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। रीजनिंग का और मैथ्स का मैं आगे फर्दर डिस्कस कर लूँगा आप लोगों से। थैंक यू, बाय बाय। उसकी लिंक दी हुई आई बटन पे, वहाँ पे जाकर आप लोग चेक कर सकते हो।